अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एक स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट की गई है और ये स्कॉलरशिप अनाउंस की जा रही है मोरक्कन गवर्नमेंट की तरफ से। हायर एजुकेशन कमीशन के तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर मोरक्कन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2024-25 की अनाउंसमेंट की गई है। इस स्कॉलरशिप में कैंडिडेट्स अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 10 मई है, यानी कैंडिडेट्स के पास सिर्फ 10 दिनों का टाइम अवेलेबल है कि वो इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। और मोरक्कन गवर्नमेंट की तरफ से हर साल ही ये स्कॉलरशिप अनाउंस की जाती है और इसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट, बैचलर एंड पीएचडी प्रोग्राम्स। और मोरक्को नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में मौजूद है और ये एक मुस्लिम कंट्री है। और एचईसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आए तो यहाँ पर इस स्कॉलरशिप की तमाम तर तफसीलात फराहम की गई हैं। और सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट के पास पाकिस्तानी या आजाद जम्मू कश्मीर की नेशनलिटी अवेलेबल हो और डुअल नेशनलिटी होल्डर्स इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि कैंडिडेट के पास वैलिड एचएटी या यूसैट का एंट्री टेस्ट का स्कोर अवेलेबल हो। और ख्याल रहे कि हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से साल में 3 से 4 मरतबा हैट का टेस्ट कंडक्ट होता है और ये जरूरी होता है फॉर एडमिशन इन एमएस एमफिल डिग्री प्रोग्राम्स। तो जो कैंडिडेट्स मोरक्कन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें हैट का टेस्ट लाजमी देना होगा। और अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जरूरी है यूसैट का टेस्ट। और यूसैट का एंट्री टेस्ट पिछले 1-2 सालों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था क्योंकि पाकिस्तान की काफी बड़ी यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जिन्होंने इस एंट्री टेस्ट की बेसिस पर एडमिशन करना स्टार्ट कर दिए थे, इंक्लूडिंग पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि यूसैट की जो एप्लीकेबिलिटी है अब काफी लिमिटेड रह गई है पाकिस्तान की हद तक। तो लेकिन होता यह है कि जितने भी आउट ऑफ कंट्री के स्कॉलरशिप्स आते हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स तो वहां पर यूसैट का टेस्ट लाजमी होता है। मिसाल के तौर पर जो हंगरी की स्कॉलरशिप आती है, स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप, फिर इसी तरीके से चाइना की स्कॉलरशिप आती है और इसके अलावा आती है क्यूबन गवर्नमेंट की तरफ से जो एमबीबीएस की एक स्कॉलरशिप आती है, प्लस अभी ये जो मोरक्कन गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। तो इन तमाम ही स्कॉलरशिप्स में अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आपको यूसैट का टेस्ट लाजमी तौर पर क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि कैंडिडेट की 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन यानी एफएससी या ए लेवल कंप्लीट हुआ हो और मैक्सिमम एज लिमिट 23 इयर्स है। जो कैंडिडेट्स मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो ऐसे केस में जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि कैंडिडेट की 16 ईयर एजुकेशन मुकम्मल हो। और पीएचडी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने अपनी 18 इयर्स एजुकेशन मुकम्मल की हो। और इसके अलावा स्टूडेंट्स को वो रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करनी होंगी जो मोरक्कन यूनिवर्सिटी की तरफ से सेट की गई हों। यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर मुख्तसरन बयान करें तो एक तो ये कि आपने अपनी प्रीवियस डिग्री मुकम्मल की हो, यानी अंडर ग्रेजुएट के लिए आपकी 12 ईयर एजुकेशन मुकम्मल होनी चाहिए। इसी तरीके से मास्टर प्रोग्राम के लिए आपकी 16 ईयर एजुकेशन और पीएचडी के लिए 18 ईयर एजुकेशन मुकम्मल हो। प्लस ये कि आप एज लिमिट का क्राइटेरिया फुलफिल करते हो और आपने मास्टर्स के केस में हैट और अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के लिए यूसैट का टेस्ट दिया हुआ हो। इसके बाद मोरक्कन गवर्नमेंट की तरफ से जो डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं तो इनमें शामिल है मेडिकल साइंसेज, पैरामेडिकल साइंसेज, इसके अलावा कमर्शियल एंड मैनेजमेंट साइंसेज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल साइंसेज, एग्रोनॉमिक एंड वेटरनरी साइंस एंड आर्किटेक्चर। इसके अलावा मोरक्को की ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज हैं तो वहां पर स्टडीज की जो प्राइमरी लैंग्वेज है तो वो फ्रेंच है। और ऐसे केस में होगा ये कि जो स्टूडेंट्स ऐसी यूनिवर्सिटीज में खासतौर पर साइंटिफिक, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सेक्टर में एडमिशन सिक्योर करते हैं तो ऐसे केस में इन्हें फ्रेंच लैंग्वेज का रिफ्रेशर कोर्स कंटिन्यू रखना होगा। इसके अलावा अरेबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर और इस्लामिक स्टडीज के जो कोर्सेज हैं तो ये अरेबिक लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं और इन कोर्सेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स की अरेबिक लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी होना जरूरी है। इसके अलावा लीगल साइंस का जो प्रोग्राम है तो ये अरेबिक और फ्रेंच दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है। इसके बाद मोरक्कन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में क्या क्या कवर होता है तो इसमें स्टाइपेंड, अकोमोडेशन, मेडिकल कवरेज, वीजा और रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट से मुतालिका एक इंपॉर्टेंट फाइल यहाँ पर अपलोड की गई है। तो 5 सफ़हात पर मुश्तमिल इस पीडीएफ फाइल को आप गो थ्रू कर लीजिएगा और इसमें स्कॉलरशिप कवरेज से मुतालिक ये बताया गया है कि कोऑपरेशन स्कॉलरशिप में जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट होंगे तो ऐसे केस में इन्हें माहाना बेसिस पर 750 दिरहम्स की स्कॉलरशिप मिलेगी जो कि अप्रॉक्सीमेटली $75 की अमाउंट बनती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होते हैं तो उन्हें अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। अकोमोडेशन के अलावा केटरिंग और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की मेडिकल कवरेज भी होगी। तो मोरक्कन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर होने वाली ये स्कॉलरशिप खासी बेनिफिशियल है और इसमें काफी चीजें आपकी कवर भी हो रही हैं, यानी आपको मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है, फिर मेडिकल कवरेज हो रही है, फिर आपको रेजिडेंस वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। प्लस ये कि ये एक मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पर आपको लिविंग के मामले में भी ऐसा कोई मसाइल पेश नहीं आएंगे। और जिन कैंडिडेट्स ने इंटरमीडिएट कर लिया हुआ है तो वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में वहां मूव कर सकते हैं। इसी तरीके से मास्टर्स और पीएचडी के प्रोग्राम्स में भी दाखिले लिया जा सकता है। और चूंकि ये स्कॉलरशिप एचईसी की तरफ से अनाउंस हो रही है तो इसका मतलब है कि इसमें किसी किस्म की कोई वो 2 नंबरी वाला एलिमेंट भी नहीं है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक और कंफर्म स्कॉलरशिप है और एचईसी की तरफ से स्पॉन्सर की जा रही है। तो जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं, जिन्होंने रेलेवेंट एंट्री टेस्ट भी दिया हुआ है और वो जाना चाह रहे हैं तो उन्हें लाजमी ट्राई कर लेना चाहिए। और ये एक अच्छी स्कॉलरशिप है। अगर आप स्कॉलरशिप एक्वायर करने में हासिल हो जाते हैं तो फिर आप मोरक्को फ्लाई करेंगे और वहाँ की गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हर लिहाज से एलिजिबल हैं और वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें एचईसी की वेबसाइट scholarship.hec.gov.pk पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें और उसके बाद आपने मोरक्कन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप
प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। एप्लीकेशन की ऑनलाइन सबमिशन के बाद आप इसकी एक प्रिंटेड कॉपी लें और एप्लीकेंट ने इसके ऊपर साइन करना है। एचईसी के पोर्टल पर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 10 मई है और स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए जो डॉक्यूमेंट जरूरी हैं तो इनकी तफसीलात यहाँ पर दी गई हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में शामिल हैं कॉपी ऑफ साइंड एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एचईसी, इसके अलावा तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड फोटोकॉपीज, कॉपी ऑफ सीएनआईसी, कैंडिडेट्स लेटर ऑफ मोटिवेशन, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स टू सर्टिफाई आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल परफॉर्मेंसेज और इन्वॉल्वमेंट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एंड वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज। इसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी रिक्वायर होगा। डॉक्टरल स्टूडेंट्स यानी जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे तो उनके लिए डिसर्टेशन और थीसिस भी रिक्वायर्ड है। इसके अलावा नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड आपने तैयार करवाना है यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अपना मेडिकल सर्टिफिकेट भी तैयार करवाना होगा और अगर कोई कैंडिडेट एम्प्लॉयमेंट भी कर रहा है यानी उसकी कोई जॉब है तो ऐसे केस में उसे एनओसी भी प्रेजेंट करना होगा। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कैंडिडेट्स ने प्रिपेयर करने हैं। और मोरक्कन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू एचईसी से डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।